इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल टीवी पर बैठकर 80 वर्ष की स्वर्गवास हो गई मां के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसे सुनकर 140 करोड़ भारतीयों का सर शर्म के मारे झुक गया होगा। एक पागल आदमी ऐसे भाषा बोले तो समझ में आता है, लेकिन अपने आप को संस्कारी पार्टी कहने वाला पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे हम बोल भी नहीं सकते। ऐसे प्रवक्ता को तो पार्टी छोड़िए, देश से भी बाहर करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है ऐसे नेता और पार्टी पर जिसने अभी तक पार्टी में प्रवक्ता बनाकर रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के स्वर्गवास हो गई मां के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, उसे सुनकर दोबारा कोई भी आदमी बोल नहीं सकता। आज तक के टीवी चैनल में ऑपरेशन सिंदूर पर डिबेट चल रहे होते हैं। इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच बहस छिड़ जाती है। प्रेम शुक्ला अपना आपा खो बैठते हैं और सुरेंद्र राजपूत की मां को तुम्हारी मां डैश डैश है बोलने लगते हैं। ऐसी भाषा सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन इन टीवी चैनल के एंकरों को तो देखिए, दोनों को चुप कराते हैं और दोनों का ऑडियो म्यूट कराते हैं, फिर खुद से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इन बेशरम प्रवक्ता को ना तो माफ़ी मंगवाते हैं और ना ही डिबेट से बाहर निकालते हैं। एंकर टीआरपी बटोरने के लिए फिर से दोनों को आपस में बहस करवाते हैं, फिर प्रवक्ता की वही भाषा निकलती है। अब सवाल उठता है कि मोदी जी, जो कि अपने आप को संस्कार वाला बताते हैं, अपने आप को विष्णु का अवतार बताते हैं, अपनी पार्टी को संस्कार वाली पार्टी बताते हैं, तो फिर प्रेम शुक्ला ने जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी उसे संस्कारी भाषा मानती है? अगर मानती है तो फिर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करें। अगर नहीं मानती है तो फिर ऐसे सोच रखने वाले प्रवक्ता को अपने पार्टी से बाहर फेंकिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से ऐसे भाषा बोलने वाला प्रेम शुक्ला पहला आदमी नहीं है। इसके पहले भी कई नेता हुए जिन्होंने भाषा की अपनी मर्यादा पार कर चुके हैं। रमेश बिदड़ी संसद में चिल्ला कर मुस्लिम सांसदों को गाली गलौज कर रहे थे। इससे भी मज़ेदार बात यह है कि बीजेपी ऐसे नेताओं को जो कि गाली गलौज करते हैं उसका अपना पद से प्रमोशन भी करते हैं। यूपी के बब्बन सिंह और एमपी के मनोहर लाल धाकड़ के बारे में बीजेपी क्या करने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में हम जरूर बताएं। अभी तक इतना ही, नमस्कार।